अगर आपको लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका इनकम प्रूफ और सिविल स्कोर ना होने की वजह से आपको काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड कर दिया जाता है। तो इस वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा मुद्रा मनी लोन एप्लीकेशन से 50,000 तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या मुद्रा मनी लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको मुद्रा मनी लोन एप्लीकेशन का टोटली रिव्यू करूंगा। देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। बस आपके पास आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड है और आपके अपना बैंक अकाउंट है तो आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 3.8 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप मुद्रा मनी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में आपको 2,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। रिपेमेंट करने का समय 11% से लेकर के इंटरेस्ट रेट आपका 11% से लेकर के 27% तक का आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। यानी कि आपको ये एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है। अब इसका लोन का रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं कि ये एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा और रिपेमेंट कैसे कैसे करना पड़ता है। तो गाइज मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप मुद्रा लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप लोन के लिए अप्लाई किए और 10,000 का लोन अप्रूव होता है और इंटरेस्ट रेट आपका मैक्सिमम आपका लगता है 13% पर एनम के हिसाब से, रिपेमेंट करने का समय 91 दिन के लिए और डेली का इंटरेस्ट रेट हो जाता है 0.03%, और 91 दिन के अंदर अगर आप 10,000 का रिपेमेंट करते हो 13% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो आपको 324 रुपया होता है। और टोटल आपको 10,000 का 324 रुपया प्लस कर दोगे तो 10,000 का 10,324 रुपया विथ इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में मुद्रा मनी लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सब जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद अब आपको ओपन करना है, उसके बाद कुछ समय तक वेट करते हो तो ये एप्लीकेशन अब आपका ओपन हो रहा है, लोडिंग लेगा, कुछ समय तक वेट करोगे। गाइज ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपको प्लीज वेट कराएगा और आप कुछ ही समय तक वेट करते हो तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस एप्लीकेशन में आपको 50,000 आपका मिनिमम लिमिट मिल सकता है, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक का भी मिल सकता है। और गाइस इसका कस्टमर केयर का नंबर 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप कॉल करके कुछ भी आप बात कर सकते हो, जो भी अगर आपको इस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है। तो गाइस अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो इसके बाद जो जो तरीका बताऊंगा उस चीज को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे यहाँ पे आपका फुल नेम फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको एक यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पर्पस ऑफ लोन, यानी कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आखिर आप क्यों लोन लेना चाहते हो, आखिर आपका पर्पस ऑफ लोन कितना है। उसके बाद आप कितना अमाउंट में लोन लेना चाहते हो, आपका लोन अमाउंट यहाँ पे फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे स्टेट का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो काफी सारे आपका स्टेट का नाम आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से आपको स्टेट का आपका यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पासकोड सेट करके आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। पर्पस ऑफ लोन पर आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सैलरी
लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, आपको मुद्रा लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, तो आप अपने हिसाब से आपको कुछ भी आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो पर्पस ऑफ लोन। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको सही तरीके से आपको सारे डिटेल्स को आपको फिल कर लेना। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ समय तक वेट करोगे, आपका साइन अप आपको कुछ ही सेकंड में आपका हो जाएंगे। तो आप 1 से 2 मिनट के अंदर आप वेट करते हो। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपका मुद्रा लोन एप्लीकेशन से आपके अपने मोबाइल नंबर जो फिल किए रहोगे उस पे आपका एक एसएमएस चला जाएगा। और गाइज यहाँ पे आपका सक्सेसफुली वेरीफाई होकर के आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट हो चुका है। कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद अगेन से आपका साइन अप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। तो हम लोग साइन अप कंप्लीट कर लिए। तो गाइज अगर आप नए कस्टमर होगे तो न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करके पासकोड पर क्लिक कर लेता। तो गाइज मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया जिस नंबर से साइन अप किया था। उसके बाद पासकोड सेट करके लॉगिन पर क्लिक करूंगा। कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ता है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है मुद्रा लोन एप्लीकेशन में। और गाइज कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। बस आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करना है और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। यहाँ पे रिपेमेंट का ईयर, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट पर एनम और आपका प्रोसेसिंग फी। और इस एप्लीकेशन में अगर आप रेफर करते हो और भी किसी आपके दोस्त रिश्तेदार को अगर आपको लोन चाहिए होता है तो यहाँ से रेफर करके पैसे भी अर्न कर सकते हो। आपको इसके बदले पैसे भी कुछ मिल सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको इस एप्लीकेशन में लोन चाहिए तो गेट लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ समय तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना पड़ता है। एरो वाले ऑप्शन पर यानी डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का आपका ईयर है तो आप अपने हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ का आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का आपका डेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का आपका मंथ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जेंडर टाइप, तो मेल हो या फीमेल हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अनमैरिड हो या मैरिड हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एजुकेशन आपको क्लिक करना है एरो वाले पर। तो 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप अपने हिसाब से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको सिटी का नाम फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको पिन कोड का नाम फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अब आपका आता है बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। तो गाइज आपको बैंक अकाउंट वही ऐड करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जा सके। यानी कि टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए अकाउंट होल्डर का यहाँ पे आपको नाम फिल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है और आईएफएससी कोड आपको फिल कर लेना है। उसके बाद बैंक का नाम आपको फिल करना पड़ता है। तो ये सही तरीके से आपको फिल करना पड़ता है। आपको सही तरीके से फिल करने के लिए आपको यहाँ पे पासबुक होगा, पासबुक में देख करके आपको सही तरीके से आपको अकाउंट का डिटेल्स फिल कर लेना है। उसके बाद आपको रिपेमेंट का आपका डेट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ता है। तो गाइज आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी सेव कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना अच्छे तरीके से इस एप्लीकेशन में सारा डिटेल्स को फिल करके सबमिट या नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते। तो गाइज जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सेव पर क्लिक करोगे, रीडायरेक्ट क्लिक कर लेता है ये एप्लीकेशन अपने होम के स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा रिपेमेंट पीरियड का ईयर, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और आपका प्रोसेसिंग फी। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोफाइल में आपका सारा डिटेल्स फिल होगा और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर कोई भी कारण बस इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन है। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।